डाउनलोड हो। और इसी के साथ हमारे साथ आज हैं आचार्य धर्मेंद्र जी, जो कि आपको एक बहुत सुंदर ध्यान की यात्रा कराएंगे। तो नीरज जी लेंगे आचार्य धर्मेंद्र जी को। जय जिनेन्द्र आंटी जी। जय जिनेन्द्र। जय जी। इस प्रकार का ध्यान दीदी आदेश करें। जैसा गुरु जी आपको जैसा। निरालंब है, सालंब, पंचकल्याणक या सामायिक, जिसमें सामायिक करा दीजिएगा। सामायिक का ध्यान करेंगे। अभी दीवार कराया था। सामायिक समय में रहने को कहते हैं। सामान्य भाषा में समय में रहना सामायिक है, और समय आत्मा को कहा कुंदकुंदाचार्य ने, आत्मा को ही समय कहा। तो समय में रहना, आत्मा में रहना या आत्मा में रमना, यही सामायिक। सामायिक को करने की कई विधियां हैं। सामायिक के कई पाठ भी उपलब्ध हैं, प्राकृत, संस्कृत, हिंदी, सभी भाषाओं में, और मंत्र भी हैं, और उसको करने की अलग अलग विधियां हैं। एक अंतः मुहूर्त का सामायिक सामान्य माना जाता है, जघन्य कहते हैं इसको। 2 अंतः मुहूर्त का मध्यम और 3 अंतः मुहूर्त का उत्कृष्ट होता है। एक अंतः मुहूर्त 48 मिनट का माना जाता है। सामायिक एक सहज विधि है, जिस विधि से हम सामायिक कर सकते हैं या सामायिक में हो सकते हैं। सामायिक में होने का एक पूर्वाभ्यास है, जो सामान्य तौर पर कोई भी श्रावक कर सकता है। उस विधि से आज हम परिचित होंगे, जिसमें 4 प्रकार की भावनाएं हैं, और जिन शासन भावना प्रधान, भावनाओं से ही, भावाश्रवों से ही बंध है, और वही आगे जाकर कर्माश्रव में परिणित। आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, में भाव उत्पन्न होते हैं। हम अपने भावों की विशुद्धि करें, कर्म और गणाओं को एकत्र करके किसी एक दिशा में लगाएं, धर्म ध्यान में लगाएं, धर्म को जागृत कर सकें। ये पूरे कार्यक्रम का निहितार्थ यही इतना है। तो सामायिक के लिए सामान्य आसन में बैठेंगे। किसी भी सामान्य आसन में, सुखासन सबसे आसान आसन, सुखासन में बैठें। पैर एक के ऊपर एक रख के सुखासन में बैठ जाइए। बत्ती पंखे थोड़े कम कर लीजिए। फिर से याद दिला दूं, स्त्रियों का बायां या लेफ्ट पैर और लेफ्ट हाथ ऊपर होगा, और पुरुषों का राइट पैर और राइट हाथ ऊपर होगा। हाथ एक के ऊपर एक होंगे, घुटनों पे नहीं होंगे। जिस प्रकार प्रतिमा जी में होते हैं, वैसे हाथ एक के ऊपर एक रखेंगे। अगर आपको बैठने में असुविधा है, पैर नीचे लटका के बैठे हैं, तो पैरों को क्रॉस कर लीजिए और हाथों को मिला लीजिए। हाथों और पैरों में गैप ज्यादा हो तो कोई पिलो बीच में रख लीजिए, ताकि हाथ टंगे ना रहें। स्थिति सुदृढ़ कर लीजिए, सुखपूर्वक कर लीजिए, स्थिर कर लीजिए, क्योंकि लंबे समय तक अगर आप असहज स्थिति में बैठेंगे तो शरीर में कहीं कष्ट हो सकता है। ये अपना समय ले लें, अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर लें। स्थिर सुखमासनम, स्थिरता पूर्वक, सुखपूर्वक जिस भी आसन में बैठना चाहें बैठें। चश्मे उतार लें, क्योंकि आंखों को बंद करना होगा, चश्मों की आवश्यकता नहीं है। कमर सीधी कर लें, गर्दन सीधी कर लें, दांत मिले हुए और आंखें बंद। गर्दन पीछे की ओर बहुत ज्यादा मत झुकाएं, सामान्य स्थिति में गर्दन को सीधी करके बैठें। अंतरंग की यात्रा करने जा रहे हैं, भाव विशुद्धि करने जा रहे हैं, अपने से मिलने जा रहे हैं, और
स्वयं में स्थित होने जा रहे हैं। थोड़ी तैयारी करके स्थिर सुखमासनम, गर्दन सीधी, कमर सीधी, वर्टिब्रल कॉलम सीधा होना चाहिए। स्टिफनेस नहीं होनी चाहिए, परंतु सीधा होना चाहिए। दांत मिले हुए और आंखें बंद, शांत हो जाए। कुछ क्षण शांत हो जाए। शरीर के शिथिल और शांत होते ही विचारों का आदान प्रदान कम होने लगता है, उनका आवागमन भी कम हो जाता है। अंतरंग की ऊर्जा जब बाहर निखरती तो उसका वैभव पूरी दुनिया में फैलता है। हम अंतरंग को ऊर्जास्वित करें, शुद्ध करें और पवित्र करें। शांत होते ही अनहत की अनुभूति होने लग जाती है। You can relate with that humming sound which is eternally present. आचार्य अमित गति का विरचित भावना सूत्र है, भावना 32, संस्कृत में। सत्वेषु मैत्रिम गुणिषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम् माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु दे। अनहत से उत्पन्न इस श्रुत ज्ञान की अभिव्यक्ति से हम पुनः अपने को उस अनहत से जोड़ सकते, तो इसकी सार्थकता हो। इस सूत्र को प्रायोगिक रूप में अपने ऊपर उतार सकें, आजमा सकें, इसका एक प्रयास आज हम पूरे मनोयोग से करेंगे। पहले चरण की ओर। सत्वेषु मैत्रिम, सत्व से मैत्री, सबसे मैत्री। हमारे सबसे नजदीक हमारा यह औदारिक शरीर, हमारे फिजिकल बॉडी, पहले हम इससे मिलें और इससे मैत्री करने की चेष्टा करें। तो स्टार्ट फ्रॉम द राइट टो, दाहिने पैर के अंगूठे पे अपनी चेतना को ले जाइए और वहां एक एक स्कंध, एक एक सेल से अपनी मैत्री स्थापित करें। यू एक्सटेंड योर फ्रेंडशिप, अपनी मैत्री भावना उस एक एक स्कंध को दें, बढ़ते हुए पूरे पैर की उंगलियों तक, पगतली से होते हुए एड़ी तक। पूरे मनोयोग से अपने अंग प्रत्यंग से मैत्री करें। आगे बढ़ते हुए पिंडलियों से होते हुए घुटने तक, अप टू द नी इन योर राइट फीट। जांघों से होते हुए कमर तक, योर लोअर बैक। पूरे पैरों से मैत्री का प्रतिवेदन, एक आत्मीय प्रयास
उस अंग विशेष से जुड़ने का। ऑन द लेफ्ट टो, बाएं पैर के अंगूठे पे आ जाइए। उसी प्रकार मैत्री का विस्तार करते हुए एड़ी तक, घुटनों तक, कमर तक, अपने पूरे पैरों से आत्मीय स्तर पे पूरे मनोयोग से मैत्री करें। भेद विज्ञान का प्रारंभ है। आप अलग हैं, आपका शरीर अलग है। टेल बोन से होते हुए रीढ़ की हड्डी में ऊपर तक गर्दन तक चले आइए। एक एक कसेरू को अपनी मैत्री भावना से ओतप्रोत करते हुए दाईं तरफ और बाईं तरफ पीठ में, इड़ा और पिंगला का विस्तार, पूरे पृष्ठभाग में, अक्षय मैत्री। हमारा चिर साथी, पूरे जन्म का हमारा साथी, हमारा शरीर, हम पहले इससे तो मैत्री कर लें। पुनः टेल बोन से होते हुए थोड़ा आगे आए, मूलाधार से उरो गुहा में पेट के अंदर एक सर्कुलर मूवमेंट अपने स्तर पे, एक एक ऑर्गन, एक एक अंग प्रत्यंग से मैत्री भावना का विस्तार करते हुए नाभि के मध्य में आ जाएं। कुछ क्षण नाभि पर ऊपर बढ़ते हुए हृदय के मध्य भाग पे, दाईं ओर और बाईं ओर अपने स्तर पे वृत्ताकार एक सर्कुलर मूवमेंट उस मैत्री के विस्तार को गति दें। आपका एक स्नेह भरा दृष्टिपात वहां के परमाणुओं में हलचल हो जाएगी। पूरे मनोयोग से पुनः हृदय के मध्य भाग पे, हृदय कमल पे ऊपर बढ़ते हुए गले तक विशुद्ध चक्र, विशुद्ध चक्र, अंतःस्रावी ग्रंथियां, थायराइड, पैराथायराइड, पीछे की ओर गर्दन तक, दाएं कंधे से, राइट शोल्डर से रिस्ट तक होते हुए हाथ की हथेलियों तक, पुनः गर्दन से बाईं तरफ टुवर्ड्स योर लेफ्ट, अप टू द एल्बो, रिस्ट और उंगली की पोरों तक। बहुत ही आत्मीयता से मैत्री का प्रसार करें। पुनः गर्दन पे ऊपर चढ़ते हुए सहस्रार तक चले जाएं। कुछ क्षण मेधा पर, पाश्चात्य आज्ञा चक्र पे एक मैत्री भरी दृष्टि और सहस्रार। सहस्रार पे एक वृत्ताकार क्लॉकवाइज मूवमेंट, चेहरे पे फोरहेड, आईब्रोज, अपनी इंद्रियों से
अपनी इंद्रियों से मिले, आंख, नाक, मुंह, कान, जैसे किसी मित्र से मिलते हो, मैत्री का प्रसार करके पुनः सहस्रार पे चले जाएं, एट द टॉप ऑफ योर स्कल। एट द टॉप ऑफ योर स्कल सहस्रार पे अपने को समेटते हुए दूसरे चरण की ओर नाभि कमल पे आ जाएं। प्लेस योरसेल्फ एट योर नेवल सेंटर। अपने आप को अपने नाभि कमल पर स्थित करें। एक आत्मीय दृष्टि पूरे मनोयोग से अपने नाभि कमल पर डालें और आप पाएंगे कि जिस प्रकार किसी दीपक से प्रकाश निकलता है, उस प्रकार आपके नाभि कमल से आपकी मैत्री भावना का विस्तार होने लगेगा आपके पूरे शरीर। नाभि का गुण है कि वो पूरे शरीर में विस्तारित करती है, प्रसारित करती है टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ योर बॉडी। वी विल यूटिलाइज दैट चैनल और उस मार्ग से हम अपनी इस मैत्री भावना का विस्तार करें अपने इस शरीर, नाभि कमल पे मुस्कुराते हुए अंतर्दृष्टि मैत्री के विस्तार हेतु। जो हमारे आराध्य है वो अक्षय मैत्री के पुंज है। अनंत मैत्री उनके पास है। हम उनके अनुगामी, हम अपने आप को तो मैत्री से परिपूर्ण करें। मैत्री नाभि कमल से पूरे शरीर को ओत-प्रोत करते हुए आपके शरीर से बाहर की ओर प्रसारित होने लगे। आपके आभा मंडल से मैत्री का प्रसार उस पूरे कमरे में जहां पर आप बैठे हो, जो कोई भी जीवात्मा हो जो आपके आभा मंडल में आपके संपर्क में, उस तक आपकी मैत्री भावना पहुंचे। अपने पूरे अस्तित्व को इस मैत्री से ओत-प्रोत करने के बाद इसका विस्तार करें। जिस किसी से भी आपकी कोई अनबन हुई, कोई साथी कहीं रूठ गया हो, नाभि के माध्यम से अपनी मैत्री का विस्तार उस तक करें। भावना भवनाशिनी, भावना में अनंत शक्ति होती। क्यों? क्योंकि आपके भाव आपकी आत्मा से निकलते हैं। शुभ भावों का अभिवर्धन आत्मीय गुणों की वृद्धि है। हम अपने नाभि कमल से इस मैत्री भावना का विस्तार कर रहे हैं। अगले चरण की ओर। सत्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदम। दूसरी भावना प्रमोद भावना। हम प्रमुदित हों, पुनः उसी प्रकार शरीर प्रेक्षा के साथ फ्रॉम द राइट टो एक एक स्कंद को जिनसे हमने मैत्री की थी, प्रमुदित होने का एक अवसर थे। आपके वहां पहुंचते ही वो खिलखिलाने लगेगा, प्रमुदित हो जाएगा। आपका एक दृष्टिपात, आपका सामीप्य उसको प्रमोद से भर देगा। हम ऐसे हों कि हमसे जो भी मिले वो प्रमोद से भर जाए।
From the right toe up to the knee, from the heel, आगे बढ़ते जाएं अपने स्तर पे, जांघों से होते हुए कमर तक आ जाइए। From the left toe, बाएं पैर पे आ जाइए, एड़ी से होते हुए घुटने तक और कमर तक। आपके पूरे पैर आपसे मिलके प्रमुदित है। From the vertebral column up to the neck, पीछे से चढ़ते चले जाएं, दाईं ओर और बाईं ओर एक एक स्कंद को प्रमुदित करते चले जाएं। पुनः टेलबोन पे आए और पेट के अंदर एक एक अव्यय को, आठों आशयों, वो आशय जो 24 घंटे काम में रत है, उनसे मिले। उन्हें हर्ष होगा आपके पहुंचते ही। नाभि के मध्य भाग पे, एट योर नेवल सेंटर, ऊपर बढ़ते हुए हृदय कमल तक, हृदय के दोनों पटलों पर, दाईं ओर और बाईं ओर, हृदय के चारों आशयों, all the arteries, all the veins, valves, nodes, फुफ्फुस, आपके फेफड़े, all the alveoli, एक एक अंग प्रत्यंग को प्रमुदित करते चले जाएं, खिलाते चले जाएं, हृदय के मध्य भाग पर आ जाएं और विशुद्ध चक्र तक चले जाएं, गले तक आ जाइए। एक एक स्कंद का अपना गुण है, अपना काम है, अनवरत अपने काम में लगा है। आपकी एपिग्लोटिस जरा सा मिसफंक्शन कर दे, आफत आ जाए। कितनी तत्परता से काम करती है, मिलते हुए पीछे गर्दन तक, दाएं हाथ की ओर, राइट शोल्डर, हाथ की हथेली तक, पुनः गर्दन पे, लेफ्ट साइड, बाएं शोल्डर में। गर्दन सीधी कर लें थोड़ी, कमर और गर्दन थोड़ी सीधी कर लीजिए, बाएं हाथ की हथेली तक, पुनः गर्दन पे, ऊपर की ओर यात्रा करेंगे। शीर्ष में प्रमोद को जगाने का उपक्रम, मेधा से होते हुए सहस्रार तक, सहस्रार, सुप्त पड़े कोशों को प्रमुदित करें। एक वृत्ताकार सर्कुलर मूवमेंट आपके सहस्रार पे, सहस्रार को प्रमुदित करते हुए अपने चेहरे पे आ जाइए, एट योर फेस, अपने स्तर पे चेहरे की प्रेक्षा करते हुए अक्षय प्रमोद को जगाएं, इतना प्रमोद कि आपके चेहरे से झलकने लग जाए, आपके चेहरे पे एक अदम्य मुस्कान छा जाए, इतना प्रमोद कि अंदर समाये ना। पुनः सहस्रार पे, प्रमोद जागरण के साथ ही अनहत की अभिव्यक्ति शुरू हो जाती है। सहस्रार इस भावना का गुणानुगुणन और इसका अभिवर्धन नाभि कमल पे, नाभि कमल पे आ जाए,
अपने नाभि चक्र पर स्थित होकर प्रमोद भावना का जागरण करें। प्रमोदित हो, प्रसन्न हो। किसी कारण की आवश्यकता नहीं हमको प्रमोद में, हम रह सकते। कोई भी पर कारण हमें दुखी नहीं कर सकता। मन बहाने खोजता है दुखी होने की, सुखी होने के लिए कोई बहाना नहीं चाहिए। नाभि कमल, अक्षय प्रमोद, गुणिषु प्रमोदम। प्रमोद भावना का जागरण और विस्तार नाभि से, उसका प्रसार पूरे शरीर में और आपके पूरे आभा मंडल में, आपके चारों ओर के सारे वातावरण को प्रमुदित कर दें। जिस प्रकार किसी फूल के बगल से गुजरने वाला कोई भी पथिक उसकी महक से वंचित नहीं रहता, उसी प्रकार आपके प्रमोद भावना से आपके आसपास का प्राणी जगत प्रभावित हो जाए। नाभि कमल से प्रमोद भावना का विस्तार। जिस प्रकार किसी खिले हुए फूल को देख किसी भी पथिक के मुस्कान छा जाती, उसी प्रकार खिले हुए कमल के समान आपका यह अस्तित्व नाभि पर प्रमुदित होता हुआ, जो किसी का भी दिन बना दे। बिना मैत्री जगाए और बिना प्रमोद जगाए हम स्वयं स्वस्थ नहीं हो सकते, और जब हम स्वयं स्वस्थ नहीं तो हम परहित की बात कैसे करें। इस अक्षय मैत्री और अक्षय प्रमोद के बीच मेरा यह अस्तित्व अब किसी पुरुषार्थ को समुद्यत हो, परोस परोग्रहो जीवा नाम को सार्थक करे तीसरे चरण की ओर। सत्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम्। कृपा, करुणा, जो भी दीन दुखी और क्लिष्ट हों, मैं परम मैत्री को प्राप्त हूं, पूर्ण प्रमुदित हूं। मैं समर्थ हूं कि मैं किसी भी क्लिष्ट दीन दुखी पर कम से कम करुणा भाव तो रखूं। नाभि से ऊपर उठते हुए हृदय कमल तक, हृदय के मध्य भाग पर स्थित हो जाएं। एक प्रमोद भरी दृष्टि, थोड़ी ऊष्मा, अ बिट ऑफ हीट, थोड़े स्पंदन, और प्रसारित होने लगेगी, जागने लगेगा आपका हृदय कमल। सुप्त पड़ी भावनाओं का कोश जो अनंत काल से आपके ही पास है, अपने पुरुषार्थ से आप उसको जगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। दीन दुखी जीवों पर मेरे उर से करुणा स्रोत बहे। मेरा एक करुणा का सागर सूख न जाए हे प्रभु, मैं पत्थर हृदय न हो जाऊं। किसी भी दीन दुखी जीव को देख के कम से कम करुणा तो निश्रित हो। मेरे हृदय से करुणा के भाव, आप असीम अनंत करुणा के धारी हैं। मैं अपने उस सुप्त पड़े कोश को जगाने का प्रयत्न। हृदय कमल, कृपा भावना, करुणा भाव,
जो मेरे नैसर्गिक गुण है, जो मेरा निज स्वभाव है, जो खो सा गया था, विलीन सा हो गया था, पूरे मनोयोग से मैं अपनी करुणा भावना को जगाने का प्रयत्न करूं और मेरे हृदय से निश्रित होती ये करुणा हर उस दीन दुखी तक पहुंचे जिसको इसकी आवश्यकता हो, ज्ञात अथवा अज्ञात। जिस किसी को मैं जानता हूं जो तप्त है, दग्ध है, रोगी है, दुखी है, मैं अंतःकरण से उसके भले की, उसके मंगल की कामना करता हूं। मेरे भाव वो जहां कहीं भी है उस तक पहुंचे। हृदय कमल त्रियोग से, मैत्री और प्रमोद से परिपूर्ण आपका यह अस्तित्व करुणा के निस्सरण के लिए समुद्यत है। जब तक ये करुणा भावना नहीं जागती, किसी प्रकार की हीलिंग, कोई वैयावृत्ति संभव नहीं। माइंड योर पॉस्चर। हृदय कमल, कारुण्य भाव। आपकी ये भावनाएं अमूल्य है, किसी भी व्यक्ति के जीवन को तारने में समर्थ, किसी का भी उपग्रह करने में समर्थ है। निष्प्रह भाव से इसका निस्सरण करें अपने हृदय के मध्य भाव से। जो कोई भी आपके संपर्क में आए वो इससे ओतप्रोत हो जाए। कोई भी जीव जंतु, मनुष्य, जानवर, कोई भी त्रियंच, मैत्री प्रमोद से परिपूर्ण करुणा को निश्रित करता आपका यह अस्तित्व सामायिक में जाने को समुद्यत है। अगले चरण की ओर। सत्वेषु मैत्रीं गुणिषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम् माध्यस्थ भावं विपरीत वृत्तौ। माध्यस्थता, मध्य में आए, सम हो जाए, समता में आ जाए, वर्तमान में आ जाए, न भूत की चिंता न भविष्य का आग्रह, वर्तमान में स्थित हो जाए अपने आज्ञा चक्र पे। हृदय कमल से ऊपर उठते हुए अपनी पूरी चेतना को अपने आज्ञा चक्र पे, दोनों भावों से मध्य के बीच का स्थान जहां बिंदी लगाते हैं, अपने आज्ञा चक्र पे अपने आप को स्थित करें। पूरी समग्रता से, पूरी प्रज्ञा से अपने आप को अपने आज्ञा चक्र पे स्थित करेंगे। हमें कहीं नहीं जाना, हमने दाएं बाएं आगे पीछे कहीं नहीं जाना, हमें मध्य में स्थित हो जाना है। हमें माध्यस्थ किसी से कोई लेना देना नहीं। माध्यस्थता, मध्य में स्थित हो जाए। आज्ञा चक्र, शरीर का वो स्थान जो बीचों बीच है, दाईं और बाईं ओर की सारी नाड़ियां आकर वहां मिल जाती है। इडा पिंगला, सूर्य चंद्र, दिन रात, सब वहां मध्यस्थ हो जाते। इससे उपयुक्त और क्या स्थान होगा?
माध्यस्थ भाव को जगाने का। कितनी भी विपरीत से विपरीत परिस्थिति हो, मैं अपनी समता नहीं छोड़ू, अपनी माध्यस्थता नहीं छोड़ू, अपने निज स्वभाव से च्युत न हो। आज्ञा चक्र, मैं इस समय को जानने की चेष्टा करूंगा और इस समय में ही रहने का प्रयत्न करूंगा। मैं पूरा पुरुषार्थ करूंगा कि मैं वर्तमान में अपने को स्थित करूं, ताकि क्षण को जान सकूं, समय को जान सकूं, समय का अनुभव कर सकूं, समय के निर्बाध प्रवाह में अपनी सत्ता के साथ, आत्मसत्ता के साथ आज्ञा चक्र पे अपने को स्थित करने की चेष्टा करें। आज्ञा चक्र हर बीत रहे क्षण के साथ उसके साक्षी बने, उसके साथ निर्लिप्त रहे। एवरी टाइम फ्रेम जो बीत रहा है, निष्प्रय भाव से उसके साक्षी हो आज्ञा चक्र पे, और अपने आप को समय की सबसे छोटी इकाई में, स्मॉलेस्ट टाइम फ्रेम में स्थापित करें, स्टैब्लिश करें। आज्ञा चक्र प्रमोद के साथ प्रमोदित होकर ये काम करें। मैं सामायिक में स्थित हो जाऊं, स्व समय को जानूं, भविष्य और वर्तमान में अपने उपयोग को जाने ना दूं, वर्तमान में स्थित कर लूं। ये जो समय बीत रहा है, ये जो समय है, ये मेरा समय है। इसके आगे पीछे की मैं नहीं जानता। आगे इस स्थिति को बनाए रखने की एक भावना। अंतिम चरण सहस्रार में। सत्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदम, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वम्, माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। सहस्रार। हे देव, मेरी आत्मा सदा के लिए इसी प्रकार हो जाए। विदधातु देव, ऐसा ही हो जाए। मैं अक्षय मैत्री अनंत प्रमोद में डूबा रहूं, मेरे हृदय से करुणा निसृत होती रहे, परंतु मैं स्व समय में स्थित रहूं, माध्यस्थ रहूं। किसी की वैयावृत्ति, किसी की हीलिंग, किसी का भला करते हुए भी मैं उसमें लिप्त न रहूं, निष्प्रह भाव से सारे कार्य करूं। किसी को मैत्री दूं, किसी को प्रमोद दूं, तो भी मैं स्वयं माध्यस्थ रहूं। सदा ममात्मा विदधातु देव। हे देव, मैं ऐसे समय को उपलब्ध हो जाऊं और ऐसे समय में ही बना रहूं। ऐसा हो जाए, मैं ऐसा ही हो जाऊं। इस भावना के साथ समय की इस क्रिया में बने रहते हुए आज्ञा चक्र पे नमन करेंगे। गुरुओं को, देव को, वीतरागी भगवान, उन सबको जिनका उपग्रह है, जिनका उपकार है। नामान शुद्ध परमात्मा को वीतरागी भगवन, नमन गुरु जननी जनक
धर्म संघ श्रुत सन सदा रहो जयवंत सदा रहो जयवंत अक्षय अमित अनंत मंगल हो मंगल हो मंगल हो। पूर्ण समर्पण। अपने आप को समर्पित कर दें। सर को नीचे की ओर झुका लें जितना झुका सकते हैं। कृतज्ञता ज्ञापित करें उस वीतरागी परमात्मा के प्रति, गुरुओं के प्रति, जननी और जनक के प्रति। ऊपर उठते हुए दोनों हाथों को जोड़ते हुए पूरे शरीर की अपेक्षा करें। मंगल हो मंगल हो मंगल हो सबका मंगल हो सबका कल्याण हो सब सुखी हो सर्वत्र शांति हो शांति हो शांति हो। दोनों हाथों को मल के आंखों पे लगाएं। एक आध गहरी सांस लें। मंगल मंगल मंगल। जब भी आप अपने कार्य क्षेत्र में जाएं, अपने ऑफिस में जाएं, चाहे आप प्रोफेशन में हो चाहे व्यापार में, तो अपने चेयर पे बैठने के बाद 10 मिनट कमरा बंद कर लें, कोई ना आए, कोई डिस्टर्ब ना करे आप, और 10 मिनट नाभि पे जाकर आप मैत्री जगाएं, प्रमोद जगाएं और आज्ञा चक्र पर 2 मिनट के लिए माध्यस्थ हो जाएं। तो आप पाएंगे कि दिन भर जो भी आपसे मिलने आने वाला है वो आपके चैम्बर में आते ही आपकी मैत्री से ओतप्रोत होने लग जाए। वो कितनी भी गर्मी में आएगा, वो आपके सामने सौम्य होकर के ही बात करेगा। ये समय का एक प्रयोग है जो नित्य जीवन में आप करके देख सकते। कभी भी कोई विपरीत परिस्थिति आ जाए, कोई ऐसा पॉइंट आ जाए जब आपको कोई डिसीजन लेना हो, आप 2 मिनट आंख बंद करके आज्ञा चक्र पे जाएं, माध्यस्थ भाव जगाएं, स्व समय में स्थित, और उसके बाद जो भी डिसीजन आपको लेना हो आप ले सकते। वो निर्णय आपका आने वाले काल में भी गलत साबित, क्योंकि आपने वर्तमान में स्व समय में वो निर्णय लिया, आपने आत्मस्थ होकर के कार्य किया है। अगर आप नित्य प्रति इसका अभ्यास करते हैं और अपने कार्य क्षेत्र में इन भावनाओं का विस्तार करते हैं, तो आपको निश्चय ही इसका लाभ अपने दैनिक जीवन में मिलेगा। जिस किसी से भी कभी कोई अनबन हो गई हो, घर में भी हो जाए, आप पूजा करने के बाद 2 मिनट इस पोस्चर में आ जाइए, नाभि पे जाइए और उस तक मैत्री का विस्तार कीजिए, करके देख लीजिए। आपके उठते उठते ही उसकी भावभंगिमा बदल जाएगी, आपकी मैत्री से उसको प्रभावित वो होने ही लग जाए। अभ्यास करने की बात, कम से कम 21 दिन तक इसका अभ्यास करें तो आप इस मोड में जाने में सक्षम हो जाएं। समय नहीं लगेगा, आंख बंद करके ही आप 2 मिनट में उस मोड में पहुंच जाएं और वो भावना प्रसारित होने लगेगी। अभ्यास करते रहना। Pandemic part, another pandemic.
नीरज जी, कोई प्रश्न किसी को पूछना हो पूछ सकते हैं, जानना हो तो जान। बहुत सुंदर ध्यान आचार्य जी, हम लोग तो ध्यान में ही डूब गए एकदम। इतना रिलैक्सेशन होता है, इतना रिलैक्सेशन, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। स्वदेश जैन लिख रहे हैं, बहुत सुंदर। आशा बेदी लिख रही हैं, बहुत बहुत आत्मिक शांति देने वाला ध्यान, बहुत सुंदर। चैट बॉक्स पूरा भरा हुआ है आपके ध्यान के गाने के लिए। हम तो एकदम आपके ध्यान में खो ही गए थे। बहुत सुंदर। आधे लोग सब ध्यान में ही है। इसके बाद बोलने का मन नहीं करता है। हाँ, इसलिए तो मैं चाहती हूँ कि वो उसका बोले। इसमें पूछा है 48 मिनट्स का ये ध्यान होता है, 48 मिनट का कोई भी ध्यान होता है, वो भी बैठने का अभ्यास कम होता है, इसलिए जल्दी कराता हूँ। अपने स्तर पे करेंगे तो जिसको जिस भी भावना में ज्यादा आनंद आ रहा है वो कर सकता है। शरीर पे भी सबके अपने अपने स्तर पे काम होते हैं, कोई जल्दी किसी का कहीं हो जाता है, समय लगता है। प्रोसेस यही है। बाकी वीडियोस के लिए लोग पूछ रहे हैं तो वो तो लाइव आ ही रहा है, दीदी के चैनल पे आएगा, आपको विधायतन के चैनल पे होगा या संगम फाउंडेशन पे होगा, आप वहां से आचार्य जी, जयपुर का थोड़ा प्रोग्राम विस्तार में बता दीजिएगा। जी, जयपुर का प्रोग्राम फाइनल हो गया है। इनफैक्ट जयपुर बड़ी नगरी है, आध्यात्मिक नगरी है, धार्मिक नगरी, और वहां पे मैंने जो भी सीखा है जयपुर शहर से ही सीखा है। मेरे गुरु का भी स्थान जयपुर ही है, और भक्तांबर की लौ भी मुझे जयपुर से ही लगी थी, इसलिए मेरा जयपुर से कुछ ज्यादा ही लगाव है। दीदी ने जयपुर की बात की थी, तो जयपुर शहर में 7 तारीख से लेकर 11 तारीख तक 5 दिन का कैंप है। 7:30 से 9:30 2 घंटे का कार्यक्रम रहेगा, जिसको वहाँ का जो जैन सोशल ग्रुप सबसे बड़ा है, 35-40 ग्रुप्स मिला करके उनका जैन सोशल ग्रुप है, जिसमें 10,000 मेंबर्स है। वो जैन सोशल ग्रुप पूरे सारे सोशल ग्रुप ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज कराया है, और उसके साथ खतरगच्छ और तपरगच्छ के दो जो बड़े उनके ऑर्गेनाइजेशन है, श्वेतांबर समाज के, वो उसके साथ है। बॉम्बे महिला मंडल भी उसमें जुड़ा हुआ है, और एक स्वाध्याय का ग्रुप है, गोधा जी का जयपुर में बड़ा ग्रुप है, वो भी उसके साथ जुड़ गए हैं। अखिल भारतीय दिगंबर महिला सभा भी उसमें जुड़ी हुई दिल्ली से। तो कुल मिलाकर के 5-6 ऑर्गेनाइजेशन मिलकर इसको ऑर्गेनाइज कर बड़े उत्साहित हैं वो। और आरोग्य भारती के भी सारे मेंबर परोक्ष रूप से उसमें लगे हुए, प्रत्यक्ष रूप से हम लोग सामने से कहीं कुछ नहीं करते, परोक्ष रूप से हमारे सारे मेंबर्स में हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अभी पीछे भारिल जी का उन्होंने 10 दिन का क्लास कराया था, ये सोशल ग्रुप वालों ने अच्छा कराया, तो उनके ग्रुप से हम लोग को कॉल आई थी कि वहाँ पे काम करें। तो ध्यान और भक्तांबर दोनों को लेकर के 5 दिन का वहाँ पे कैंप लगेगा, 7:30 बजे शाम से लेकर के 9:30 बजे तक, 7 तारीख से लेकर के 11 तारीख। तो ग्रुप में डाल देंगे, नीरज जी को भेजा होगा, जो कोई भी उसमें जुड़ना चाहे तो शाम को वहाँ जुड़े। उसमें इसी प्रकार से ध्यान होगा और भक्तांबर के बारे में दीदी बताएंगे, और वहाँ का समाज ज्यादा प्रबुद्ध है, उनके अपने सवाल होंगे, उनकी अपनी जिज्ञासाएं होंगी, जरूर हम लोगों को भी कुछ नया सीखने को मिलेगा उनसे वहाँ पे। तो जितने लोग आ सकते हैं आए, और जो नहीं जुड़ पाएंगे जूम पे, तो फेसबुक और यूट्यूब पे काफी चैनल्स एक्टिवेटेड रहेंगे, अपनी दीदी के भी रहेंगे, प्लस उनके भी अपने चैनल्स हैं, वो सारे चैट बॉक्स में आते रहेंगे, तो नहीं जुड़ पाए वो वहाँ पे देख। उसका लिंक वगैरह चैट बॉक्स में डाल सकते हैं तो डाल दीजिए। बाकी ग्लोबल भक्तांबर ग्रुप में मैंने ब्रोशर डाला है, और भी सिद्धायतन के ग्रुप्स में डाला है। अच्छा, मैं डाल देता हूँ, मेरे पास आया हुआ, मैंने उसको, असल में आज मोबाइल से हूँ, लैपटॉप से नहीं हूँ। अभी कहा ना मुझे तुरंत, तो फिर मैं मोबाइल पे ही आ गया, मैं देख लेता हूँ। सुनीता जी दीवान बोल रही हैं, दीवान जी की नसिया से के वेलकम टू जयपुर। सुनीता जी दीवान उन्होंने पहले 2 बार प्रोग्राम कराया भक्तांबर जी का। जी, मैं डालने की कोशिश करता हूँ।